हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस ज़बरदस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके दिमाग में एक बात कभी न कभी ज़रूर आया होगा कि जिस तरह हम MS वर्ड में एक क्लिक से टेक्स्ट को कैपिटल, स्मॉल या सेंटेंस केस में बदल देते हैं, काश एक्सेल में भी ऐसा फीचर होता। लेकिन आप सभी को पता है कि एक्सेल में ऐसा कोई डायरेक्ट फीचर नहीं होता है। या तो आपको हर बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या तो मैनुअली टेक्स्ट बदलना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे आप एक्सेल के अंदर आप अपना खुद का एक नया टैब क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आपके बनाए हुए कुछ स्मार्ट बटन्स होंगे। एक बार अगर ये सेटअप हमने बना दिया तो सभी एक्सेल फाइल में ये काम करेगा। तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नया ब्लैंक एक्सेल फाइल ओपन कर लेना है। हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि हम एक नया टैब बनाएं, जिसका नाम रखेंगे क्या, माई टैब। तो इसके लिए आपको करना क्या है, किसी भी एग्जिस्टिंग टैब पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करना है। अब आपको राइट साइड में यहाँ पे आपको न्यू टैब पे क्लिक करना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे न्यू टैब का नाम चेंज करके आप माई टैब रख सकते हो, ये ऑप्शनल है। टैब के अंदर ही आपको यहाँ पे मिलेगा न्यू ग्रुप, इसका भी नाम चेंज करके हम रख देते हैं क्या, टेक्स्ट टूल्स। उसके बाद यहाँ पे हमें ओके बटन पे प्रेस कर देना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखो, आपको एक ब्लैंक कस्टम टैब मिल जाएगा माई टैब नाम से। अब हमारा जो पहला काम ओके हो गया क्या, कि हमने एक टैब क्रिएट कर लिया। इसके अंदर अब हमें क्या करना है, बटन ऐड करने हैं। तो इसके लिए हम अपने सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, बटन ऐड करने के लिए तो हमें इन बटन्स के लिए VBA कोड लिखना होगा। दोस्तों आपको कोड खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम कोड लिखवाने का काम देंगे किसको, चैट GPT को। दोस्तों चैट GPT से कोड लिखवाने के लिए हमें कुछ नहीं, एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है, चैट GPT आपको पूरा कोड बना के दे देगा। तो चलिए सबसे पहले हम चैट GPT में चलते हैं और यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स में हम अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे क्या, कि मुझे एक्सेल में एक कस्टम रिबन टैब के अंदर 3 बटन्स चाहिए। ठीक है, मुझे एक्सेल में एक कस्टम रिबन टैब के अंदर 3 बटन्स चाहिए। पहला बटन क्या होगा, कन्वर्ट टू अपर केस। दूसरा क्या होगा, कन्वर्ट टू लोअर केस। तीसरा होगा कन्वर्ट टू प्रॉपर केस। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, हर बटन के लिए अलग अलग VBA मैक्रो कोड दो जो सेलेक्टेड सेल्स के टेक्स्ट पे काम करे। बस यही दोस्तों सिंपल सा हमारा प्रॉम्प्ट था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेंड मैसेज पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए चैट GPT आपका कोड जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। अब थोड़ा सा हम वेट करते हैं। देखिए दोस्तों आपको प्रॉपर इसने 3 अलग अलग कोड यहाँ पे इसने दे दिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके कोड को कॉपी करके अपने एक्सेल में पेस्ट करेंगे। तो अभी क्या करो, आप सबसे पहले वाले कोड को, अपर केस वाले को कर लो कॉपी। कॉपी करने के बाद और अपने उस नए एक्सेल फाइल में आओ जो आपने ब्लैंक एक्सेल फाइल ओपन किया था। यहाँ पे अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F11 प्रेस करो, इससे आपका VBA एडिटर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप इंसर्ट में मॉड्यूल पे क्लिक करो, यहाँ पे हम कोड पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने कोड कॉपी किया था चैट GPT से, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। इसी तरह दोबारा हम चैट GPT में जाएंगे और नीचे जो 2 कोड और दिया था हमारा, लोअर केस और प्रॉपर केस का, इन दोनों को भी एक एक करके कॉपी करके अपने एक्सेल में हम कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अपने इस एडिटर को हमें बंद कर देना है। अब देखिए दोस्तों दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसी प्रकार और भी बटन्स ऐड करने हैं, चैट GPT को बता दो ये बटन्स चाहिए, आपको कोड दे देगा, एक के नीचे एक आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। आपने दोस्तों कोड तो कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन आप एक चीज़ देखो, माई टैब के अंदर आपको बटन्स नहीं दिख रहे हैं जो हमने तीनों बटन ऐड किए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, फिर से आप टैब पे राइट क्लिक करके कस्टमाइज रिबन पर जाइए और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको सेलेक्ट करना है मैक्रोज। आपको तीनों मैक्रो यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको एक एक करके आपको माई टैब के अंदर इन तीनों बटन्स को ऐड कर देना है। जो टेक्स्ट टूल नाम का ग्रुप बनाया था ना, इस ग्रुप के अंदर आप ऐड कर दो। अगर आप चाहो तो इनका नाम और आइकन भी कस्टमाइज कर सकते हो। मैं दोस्तों कस्टमाइज करके तब आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे तीनों बटन्स ऐड कर दिए। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके बटन पे प्रेस कर दूंगा। अब इन तीनों बटन का टेस्ट करके देखते हैं। तो कुछ जल्दी से मैं रैंडम टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले इन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे पहले वाले बटन पे क्लिक करके देखते हैं क्या, अपर केस। देखते हैं कि सभी को अपर केस करता है कि नहीं करता है। देखिए दोस्तों इसने ऑटोमेटिक अपर केस में कन्वर्ट कर दिया ना, इसके लिए कोई भी फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। इसी प्रकार तीनों पे आप क्लिक करके देख लो। देखिए दोस्तों तीनों कोड आपके परफेक्टली काम कर रहे हैं, है ना। आखिरी सबसे ज़रूरी काम, आप चाहते हो कि ये टैब हर एक्सेल फाइल में काम करे। कोई भी एक्सेल फाइल ओपन कर लो, सभी में आपको ये तीनों बटन्स दिखने चाहिए, सभी में काम करने चाहिए। तो इस फाइल को जब आप सेव करते हो, जब आप सेव करोगे या सेव एज कर लो, तो आपको यहाँ पे सेव एज टाइप से सेलेक्ट करना है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। सेव करने के बाद अब आप चाहो अपनी इस एक्सेल फाइल को बंद कर दो। जब कभी कोई भी आप पुराना एक्सेल फाइल, कोई भी एक्सेल फाइल ओपन कर लो, आपको ये माई टैब सभी टैब की तरह आपको कॉमन मिलेगा, सभी मिलेंगे आपको। और ये तीनों बटन्स भी आपको दिखेंगे। आप इन तीनों बटन को किसी भी एक्सेल फाइल में आप यूज कर सकते हो। दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने अपने एक्सेल ऑटोमेशन विद चैट GPT कोर्स
कोर्स में ये सभी चीज़ मैंने डिटेल में सिखा रखा है कि कैसे आप चैट जीपीटी और लेटेस्ट एआई टूल का इस्तेमाल करके आप घंटों का काम कुछ मिनट में कर सकते हो। दोस्तों अपने उस कोर्स में मैंने प्रॉम्प्ट लिखने का सही तरीका मैंने समझाया है कि प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर क्या होता है ताकि आपको जो रिजल्ट मिले एकदम एक्यूरेट मिले, किस प्रकार आप कॉम्प्लेक्स और एडवांस फंक्शन फार्मूला चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हो, और अपने कोर्स में मैंने ये भी सिखाया है कि किस प्रकार आप डाटा क्लीनिंग और डाटा एनालिसिस कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो मैंने अपने कोर्स में रियल दोस्तों जॉब एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा रखा है। और दोस्तों कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप यूडमी की तरफ से, जी हाँ दोस्तों, यूडमी की तरफ से आपको वेरीफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको आप कहीं भी दिखा सकते हो। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों कूपन कोड आप जरूर अप्लाई करना डिस्काउंट के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।